के बना जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी बिगड़ी आके बना जाओ, मेरी बिगड़ी आके बना जाओ। हम भक्तों के सुन लो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। हम भक्तों की सुन लो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। ओ जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, रह रह के मुझे तड़पाती 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 है। तन मन की सुध विसरा, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा संसार, हरि आ जाओ एक बार। छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है, हमको प्रभु क्यों बिसराया है, हमको प्रभु क्यों बिसराया है, हमको प्रभु क्यों बिसराया है, हमको क्यों प्रभु बिसराया है। यह कैसी तुम्हारी माया है, यह कैसी तुम्हारी माया है। नित बहती असुआधार, हरि आ जाओ एक बार। नित बहती असुआधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मुझको बिछड़े युग बीत गए, मुझको बिछड़े युग बीत गए, मुझको बिछड़े युग बीत गए, मुझको बिछड़े युग बीत गए। मैं हार गया तुम जीत गई, मैं हार गया तुम जीत गए। मुझको बिछड़े युग बीत गए, मुझको बिछड़े युग बीत गए। मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए। क्यों रूठ गए मेरे मीत मेरे, क्यों रूठ गए मेरे मीत मेरे। अब दर्शन दो सरकार, हरि आ जाओ एक बार। अब दर्शन दो सरकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। इस जग में कौन हमारा है, इस जग में कौन हमारा है। प्रभु तेरा ही एक सहारा है, प्रभु तेरा ही एक सहारा है। तेरे भक्तों ने तुझे पुकारा है, तेरे भक्त ने तुझे
और मेरी कैया करो उस पार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, 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 मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरि शरणम। जैसे इंद्र बढ़िया, रात के तो उसने भोजन किया नहीं था। इंद्र काल चकाचक को होगा, वो बैठा रहा, उसको कुछ नहीं मिला। भगवान अकेले गोवर्धन की पूजा करके सब पा गए। अब बताइए, जो रोज होता हो, हर साल हो, और उसको ना देवे तो गुस्सा तो लगेगी कि नहीं लगेगी? तो बहुत ही गुस्सा गया वो, और गुस्सा हो के गाली बकने लगा। हाँ, एक कृष्ण नादान है, मूर्ख है, और ये अहीर लोग धन के मद में मस्त हो गए हैं। मुझ देवराज इंद्र की अवहेलना करी, अब इनका कल्याण नहीं है, कल्याण बिल्कुल नहीं है। वो उसने तुरंत ना किसी से पूछा, ना किसी से आछा, सांवर्तक नाम के मेघ को खोलने के लिए ब्रह्मा जी से अनुमति लेनी पड़ती है। जैसे पुलिस वाले हैं, बंदूक लिए रहे थे, तो चलाने की तो उन्हें ऑर्डर ऊपर कमांडर से लेना पड़ता है ना? क्या करें, भीड़ बहुत भी काबू है, ऐसा हो रहा है, क्या करना है, सो वो फिर ऊपर से आदेश करता है, तो फिर वो चलाते हैं, है ना? मन में आया मार दो किसी को, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या कहना, आप तो फौज में थे, सब रहता है। हाँ, सब अनुभव है, सब मटेरियल बहुत रहता है, गोली रहती, बंदूक रहता, सब रहता है, लेकिन चलाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है ना? फिर वो जब कह देते हैं शूट, तो शूट, फिर जय सिया राम। इसी प्रकार इंद्र के पास वो मेघ थे जो प्रलय काल कर देते, प्रलय कर देते, ऐसे मेघ की चाबी उसके पास थी, लेकिन ऊपर ब्रह्मा से पूछना पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति खूब गुस्सा में आ जाए और फिर अपने को नहीं देखता है, कछु नहीं दिखता है, तो फिर वो बिना पूछे ही कर देता है, जो होगा सो होगा। कहते हैं इंद्र ने किसी की नहीं सुनी और मेघों के बंधन को खोल दिया, और मेघ बड़े जोर जोर से, बादल मूसलाधार मूसर जैसे बूंदें गिरने लगी, और घर तो 2 ही मिनट में सब चट्ट हो गए, सब बरोबर हो गए। साथ में ओले गिरने लगे, 50-50 ग्राम 100-100 ग्राम के पत्थरा, और जहाँ लगे तो पेड़ छिटी छिटी हो गए, बकला गिर गए उनके। ग्वालिनी बच्चों को अपने छाती में छुपा के ऊपर से गुट्टा लग के पेड़ों के सहारे हो जाती हैं, और सब भगवान के शरण में गई। पाहि पाहि महायोगिन
देव देव जगतपते। हे प्रभु, मैं आप जगत के स्वामी हैं, अब मेरा जीवन आपके ही भाग्य पे आधारित है। भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उन लोगों को सांत्वना बधाई, और जितना भी पत्थर था उसको यमुना जी में लगा देते हैं और यमुना जी में गिरने लगते हैं। पत्थर को गिराने की भी एक मंत्र होता है ना। पत्थर गिरे सो उसको ऐसे कर देते हैं कि वो अपने गांव से बाहर गिरता है, अथवा नाले में गिर जाता है, अथवा वो नदी में गिरता है। ऐसे भगवान ने वो युक्ति करी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब सारी विद्याएं उनको आती है, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी ग्वाल बालों से कहा, हमारी रक्षा गोवर्धन करेंगे और हम सब लोग गोवर्धन के पास जाएं। और सब के सब गोवर्धन के पास जाते हैं और गोवर्धन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, अब मेरी रक्षा आपको ही करनी है, क्योंकि आप ही की पूजा करें। सो आइए, नाराज हो गया है तो आप खाए हो तो भजाओ, है ना। इतना पाला है तो हम लोगों की रक्षा करो। आप गोवर्धन प्रकट हुए, उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, तुम सब लोग हमें उठा लो और उठा के गड्ढे में हो जाओ, न हवा लगे न पानी, और सब लोग हाथ लगाओ। इतना जरूर ध्यान रखना कि हम गिरेंगे नहीं। ये सोच रहे ना कि कहीं गिर गया सो हम लोग चटनी हो गए, गड्ढा में पिस गए, तो हम गिरेंगे नहीं। सब गड्ढे में हो जाते हैं और यशोदा जी कृष्ण के तरफ देखती हैं और कहती हैं कि देखो छोटा सा मोड़ा पूरा पहाड़ उठाए है ना, और कहीं कलैया मुड़ गई और कहीं कुछ हुआ तो ठीक नहीं, मेरे मोड़ा की शादी को करेगा, हैं? हाथ टूट जाए तो इतने सुंदर मोड़ा को। तो यशोदा जी कहती हैं, अरे नख पे गिरवर लीनी धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनी धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनी धार, कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, नंद लाला मेरो वारो। कन्हैया मेरो वारो, नंद लाला मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनी धार, कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनी धार, कन्हैया मेरो वारो। ओ यो कही यशोदा मैया, सब जोर लगाओ भैया। यो कही यशोदा मैया, सब जोर लगाओ भैया। सब जोर लगाओ भैया, सब जोर लगाओ भैया। सब जोर लगाओ भैया, सब जोर लगाओ भैया। अरे गिरवर को बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो। अरे गिरवर को बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो। कन्हैया
कन्हैया मेरो वारो, नंद लाला मेरो वारो, कन्हैया मेरो वारो, नंद लाला मेरो वारो। अरे गिरवर को बोझे अपार, कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिरवर लीने धार, कन्हैया मेरो वारो। लाला की नरम कलैया, कहीं मुड़ ना जाए की भैया, लाला की नरम कलैया, कहीं मुड़ ना जाए भैया। ओ लाला की नरम कलैया, कहीं मुड़ ना जाए की भैया, लाला की नरम कलैया, कहीं मुड़ ना जाए की भैया। कैसे झेले इतना भार, कन्हैया मेरो वारो, कैसे झेले इतना भार, कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीने धार, कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। जब कुपेंद्र ने कीनो, तब नख पर गिरवर लीनो, जब कुपेंद्र ने कीनो, कन्हैया नोल पनीनो। ओ जब कुपेंद्र ने कीनो, तक नख पर गिरवर लीनो, जब कुपेंद्र ने कीनो, तब नख पे गिरवर लीनो। बादल बरस बरस गए हारे, कन्हैया मेरो वारो, बादल बरस बरस गए हारे, कन्हैया मेरो वारो। ओ यो कहे पूछरी वारो, लठिया को देओ रे सहारो, यो कहे पूछरी वारो, लठिया को देओ रे सहारो। रे मन भजले कृष्ण मुरार, कन्हैया मेरो वारो, रे मन भजले कृष्ण मुरार, कन्हैया मेरो वारो। नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरि शरणम। बादल बरसते रहे, बरसते रहे, बरसते रहे, और सब उस गोवर्धन के नीचे आनंद से भजन कीर्तन करती रहे। वो 7 दिन और 7 रात व्यतीत हो गया, और न किसी को भूख लगी, न प्यास लगी, न नींद लगी, न कोई सोया, न कोई खाया, बस भजन कीर्तन में मस्त रहे और वहीं पे रहे। बादल का जो पानी का स्टॉक था वो ख़त्म हो गया, और जैसे ख़त्म हो गया तो वो लोग हो गया, खाली हो गए, सो गए अपने अपने स्थान पे। जंजीर लगा दिया गया। इंद्र ने मूछ में ताव दिया, अब इन लोगों की है ना, सब की चलो लाश देखें ऊपर उतरा रही होंगी, सब समाप्त हो गए होंगे।
जैसे इंद्र देखा तो गोवर्धन रख दिए, और मनसुखा ने कहा कन्हैया यार 7 दिन से तो अकड़ गई। दिन भर दौड़ते थे, लड़ते थे, कुश्ती लड़ते थे, ये करते थे, खेलते थे, और 7 दिन से तो ऐसा ही रहे। कुश्ती तो लड़ लेवे तो शरीर जो है, बोले चलो हो जाए। तो बूढ़े बूढ़े थे, अरे बोले ये लड़ रहे, हम लोगों की भी तो शरीर काम का नहीं रहा, हम लोग भी लड़ लेते। सब वो भी लड़ गए एक दूसरे। गैया ने कहा यार हम काहे को पीछे लगे, सब वो भी लड़ गई। और बैल में लड़ गए, बछड़े में लड़ गए, सब अपनी ताकत लगा दे वो आगे, और फिर मारते, फिर करते, पटकते। इंद्र ने कहा वो दत्ता, इन्हें तो मस्ती चढ़ गई। हम तो सोचे कि सब सीताराम हो गए होंगे, ये मस्ती चढ़ी है। ये 7 दिन में इनका कुछ नहीं बिगड़ा, और ज्यों का त्यों सब है। जमुना में देखे तो पानी नहीं, खाली सब। और वो तो प्रलयकालीन बादल ऐसे थे कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, उसमें 7 फुट पानी भर जाता है। इतना पानी रहता है जो पूरी पृथ्वी में पानी पानी प्रलय काल हो जाता है। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। एक नैतिक प्रलय होता है, जो आज हम लोग बैठे हैं, आज का दिन अब जीवन में कभी नहीं आने वाला है ना। आज का जो दिन बीत रहा है ये कभी जीवन में नहीं आएगा। वो आएगा तो दूसरा दिन होगा। अपने जिंदगी आप यदि मान लो 50 के हो गए है ना, तो अब 50 के कबो न होंगे, के होंगे अभी 51 के होंगे। 50 गया काम से कि नहीं। इसी प्रकार जो एक एक क्षण बीत रहा है, इसको नैतिक प्रलय कहते हैं। दूसरा प्रलय होता है नैमित्तिक प्रलय। जब अपना शरीर समाप्त हो जाता है, प्राण निकल जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार का प्रलय है। संसार भली रहे लेकिन हम तो नहीं, है ना। अपनी आंख बंद हो गई, संसार देखता रहे किस काम का, अपन तो गए कि नहीं, ये शरीर गया। ये नैमित्तिक, नैतिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय। इसके बाद कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रकृति रहती है, प्रकृति रहती है, सूर्य रहते हैं, और केवल पृथ्वी में जलचर रहते हैं, थलचर नहीं रहते। जो थल में रहने वाले जीव है वो नहीं रहते, उसे प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। और एक होता है अंतिम महाप्रलय। जब महाप्रलय होता है तो न पानी रहता, न हवा रहता, न सूर्य रहता, न चंद्रमा रहता, न पृथ्वी रहती, न आकाश रहता, कुछ भी नहीं रहता। सब 5 तत्व में कोई तत्व नहीं रहते, वो सब समाप्त हो जाते हैं और उस पार ब्रह्म परमात्मा में सब निहित हो जाते हैं। केवल ब्रह्म रहता है, बाकी कुछ भी नहीं रहता। उसे महाप्रलय कहते हैं। तो प्रलयकालीन बादल थे, प्राकृतिक प्रलय। जलचर बिल्कुल नहीं, थलचर बिल्कुल नहीं रहेंगे, जलचर रहते। और देखा तो इतना पानी कहाँ चला गया भैया। इंद्र घबराया, ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मदेव क्या है बेटा, इतना घबराए क्यों? बोले मैं सांबर तक मेघ को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? पूरी प्रलय हो जाएगा। बोले यही तो हम पूछने आए कि प्रलय कछु नहीं हुआ, और पानी खत्म, जल नहीं है, खाली। और सबको बांध दिया, लेकिन पानी कहीं नहीं है। क्यों छोड़ा था पानी? अरे बोले वो कृष्ण जो था,
उसने मेरी पूजा बंद कर दी। ब्रह्मा ने कहा, मूर्ख, तेरी सांस बंद कर देगा, उसकी इतनी शक्ति, वो तो पानी है, पूजा बंद कर दी। वो ब्रह्म है, हम सब लोगों के बाप, जो सबको पैदा किया, सबको अधिकार दिया है, और वो अधिकार कब छीन ले ये किसी के, उसी के हाथ में है, वो ब्रह्म है। यहाँ इंद्र कहता है, महाराज वो पानी गया कहाँ? पानी कहाँ गया, इतना पानी? ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मवैवर्तक पुराण में इसका वर्णन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इंद्र, एक समय भगवान श्री राम रावण का वध करके सीता को अयोध्या में ले करके आते हैं, और अवध में उनको राज तिलक कर दिया गया, राज सिंहासन पर विराजमान हुए। जैसे चातुर्मास में व्यतीत होने को होता है, लेकिन उसके पहले ही पितृपक्ष लगता है ना जी। चातुर्मास तो कार्तिक के एकादशी से समाप्त होता है। उस चातुर्मास में ही पितृ लोग आते हैं 15 दिन के लिए। तो सीता जी ने राम जी से कहा, एक दिन राम जी अब राज में जा रहे थे, तभी सीता जी नीचे बैठ गई और भगवान के पैर पकड़ती हैं। क्या बात है, क्या चाहिए बताओ, है ना? अच्छा, जब पत्नी पति से बड़े मीठे मीठे बात करे कछु, और कछु न कछु उसको चाहिए, है ना? सब वो दिमाग और कछु नहीं चाहिए तो सीधे बात नहीं करती, है ना? हाँ, और कछु चाहिए तो फिर बड़े प्रेम से, है ना, बैठ जाती। राम जी ने कहा चाहिए, आज तो तुम बहुत हो। बोले, स्वामी जी, ससुर की श्राद्ध है ना, तो अब हम लोग आ गए हैं, तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम करें। राम जी ने कहा, ये तो तुझे याद थी, हमें याद ही नहीं था। बोले, हमें याद है, तो उसकी व्यवस्था तो करनी है कि नहीं श्राद्ध के लिए। राम जी ने कहा, बढ़िया है, चिंता नहीं करो, बढ़िया मिठाइयाँ लगा देंगे, और अपने राज्य में जितने ब्राह्मण हैं सबको खिला देते, और भी को खिला देते। अपने पहल बार आए हैं, सो सब बढ़िया आनंदित हो जाए। सीता जी कहती हैं कि स्वामी जी, एक बार हमारे पिता जनक जी ने भी यही कहा था कि बाप की श्राद्ध है, सबको खिला दे, सब ब्राह्मणों को खिला दे, सबको खिला दे, मिठिया आ जाएगा, भंडारी बन गया। तब सतानंद ने कहा था कि श्राद्ध में 1 या 2 ब्राह्मण से ज्यादा ब्राह्मणों को नहीं खिलाना चाहिए। मिठिया से कभी भोजन बना के श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वे नारी आती हैं, वो बनाती हैं मीठती, वो उनसे नहीं। अपने बहन को जरूर बुलाना चाहिए, बहनोई बुलाओ, बिटिया बुलाओ, दामाद बुलाओ, और भानेज को जरूर बुलाना चाहिए। कहते हैं कि 5 कोस के अंदर यदि बहन बिटिया हो गए, वो नहीं बुलाते हैं तो पितृ लोग बहुत नाराज होते हैं और उसका श्राद्ध स्वीकार नहीं करते। श्राद्ध में 1 ब्राह्मण तो होना ही चाहिए, है ना? गुरु आ जाए, मामा आ जाए, नाना आ जाएंगे, अपने परिवार के आ जाएं, और सब बिटिया बहुएं मिलके भोजन बनाएं
और सब ब्राह्मण को खिलाएं। लेकिन ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए कि एक ही बार भोजन करे, 2 बार भोजन ना करे। तो एक ब्राह्मण को खिलाने से 1 करोड़ ब्राह्मण के खिलाने का फल मिल जाता है, एक ही ब्राह्मण को जो एक बार पाए। तो इंद्र पूछता है ब्रह्मा जी से कि महाराज, 1 बार पावे और 2 बार पाए उसको, बोले उसको कोई श्राद्ध खिलाने का कोई फल प्राप्त नहीं होता। बोले काहे? बोले जो पितर होते हैं वो खून पीते हैं, और ब्राह्मण के पास जो जनेऊ होती है उस जनेऊ को धारण करता है और 9 देवताओं का आवाहन करता है। जब जनेऊ का संस्कार होता है तो 9 देवता उसमें प्रतिष्ठित होते हैं। ओंकार प्रथमे सूत्र, पहले धागे में ओम निवास करता है, द्वितीयम अग्नि, दूसरे में अग्नि, तृतीयम तक्षकस्यैव, तीसरे में तक्षक नाम का सर्प, चौथे धागे में सूर्य भगवान वास करते, पंचमम पितृदेवानाम, 5वें धागे में पितर वास करते हैं। तो ब्राह्मण जब किसी के यहाँ भोजन करने जाता है और उसके लड़के बच्चे जब उसके चरण धोते हैं और भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, तो जैसे उसका भोजन पाते हैं वैसे उस धागे में वही के पितर उस धागे में आ जाते हैं, उसके अंदर चले जाते, रहते, निवास करते। फिर जो वो भोजन उस घर का करता है और पंडित उसको पाता है, और पाने के बाद फिर उससे खून बनता है। जब खाएगा तो खून तो बनेगा ही, उसी खून को पितर पाके तृप्त होते हैं। यदि पितर ब्राह्मणों को नहीं खिलाए तो श्राद्ध माना नहीं जाता है, क्योंकि पितर ही उसके अंदर पाते। मान लो 2 बार भोजन करे तो एक ब्राह्मण के उसने तुम्हारे यहाँ खाया, फिर दूसरे के यहाँ खाया, तो उसका खून 2 ही मिले, सो फिर उसके पितर इसके पितर कैसे पाएंगे? वो 2 ही नहीं पाते। कहते मेरा तो हमें नहीं खिलाया, हमें ब्राह्मण वगैरह के 100 जगह खाए, 1000 बार 1000 जगह पाते। नहीं ऐसे गुरुजी, हमें ये कई बार मिले, हमारे तो गुरुजी बुलाओ तो इसलिए पितर पक्ष में बुक कर दें महाराज जी अपनी तिथि पे। हम जब रहते ही नहीं, हम महाराज ऐसे कोई मिलेगा? एक बार थे पितर नहीं तो गुरुजी के अलावा कोई मिलेगा ऐसे ब्राह्मण ना मिले तब क्या किया जाए? नहीं तो उसमें आप श्राद्ध करेंगे, लेकिन उससे उनको मिलेगा नहीं। नहीं तो इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है? उसका कोई दूसरा उपाय नहीं। ऐसे एक तो मिल ही नहीं रहे। अब महाराज ऐसे एक बार पावे, या तो फिर उसको निमंत्रण करके रखो, और कहीं नहीं पाए 2 बार पाए तो तुम्हारे पाए। अच्छा मिलते नहीं। नहीं ठीक कह रहे। जैसे मान लो कि तो वो निमंत्रण करके उसको रखो वहीं, और जब पाए सो तुम्हारा ही तो पाएगा, दूसरे का तो नहीं पाएगा। ये उपाय बढ़िया है। जैसे कि उसको 2 ही टाइम खिलाओ और कहीं जाने न दो, नहीं तो लालची आदमी पैसे के लिए हम तो नरसिंह मंदिर में हम थे, तो एक ब्राह्मण कम से कम 40 जगह जाते हैं, पत्तल पड़ी, और हम तो देखे, हम तो पाते ही नहीं, हम जाते ही नहीं, हम तो स्वयं बनाते हैं, पाते हैं। तो जैसे गए उन्होंने कहा पत्तल डाल दिए, दोना डाल दी, और सब्जी डाल दी, खीर डाली, पूड़ी एक बार डाल दी है ना, 2 पूड़ी डाल दिए बस। अब इसके बाद जो कछु ले बस, फिर दोबारा नहीं लेते। वो भी 2 पूड़ी में 1 पूड़ी गाय को निकाल देते, वो 1 पूड़ी कुत्ता को निकाल देते, ऐसे चाटते बैठे रहे, ऐसे दक्षिणा लिए जैसे एक को नहीं खाते। पहल जिसके घर में चले गए तो उसका खा लिए, और फिर वो पेट भर गया, फिर ऐसे चाटते बैठे। शास्त्र में लिखा है
कि 12:30 के पहले श्राद्ध नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। 12:30 के पहले, दिन में 12:30 के पहले श्राद्ध का विधान ही नहीं है। जो अमावस्या 12 बजे आती है वही अमावस्या मानी जाती है, जो तिथि 12 बजे है वही तिथि मानी जाती है और उसी की श्राद्ध करते हैं, क्योंकि नहीं, दिन के 12 बजे श्रद्धा 12 बजे के बाद 12:30 के बाद ही उसका जो है श्राद्ध करते हैं। इन्हें तो अब बढ़िया है, इनके तो अब बगल में है मानदान और भांजो बगल में है, सुमराज्य से 2 टाइम इनके खाए, इन्हें तो बढ़िया है। हम ही लोगों हमारे सुन लो, अन्नू से हम 2 टाइम अपने तक खवाएं तो अन्नू तो तुम्हारे वैसे ही चले जाते बच्चे, और हम कहूँ जाते ही नहीं अन्नू। अन्नू जय जय श्री सीताराम। हमारा कोई नहीं है, हम क्या करें। जो एक बार पाता है, केवल एक बार पाता है, एक को खिलाने से 1 लाख ब्राह्मणों को खिलाने का फल मिल जाता है। हमें तो मिल जाती है। तो सीता जी ने कहा ऐसा ब्राह्मण ढूंढो जो एक बार पावे। राम जी ने कहा हम कहाँ ढूंढे? बोले नहीं, एक ही बार को हम खिलाएंगे, इसलिए हम 2-3 दिन पहले तुमको कहे, नहीं तो तुरंत ही न कहते। आपको क्या कमी थी, है ना? जो सब सामान तुरंत आ जाएगा, लेकिन ब्राह्मण नहीं आएगा। एक बार पाने वाला ब्राह्मण ढूंढना पड़ेगा। राम जी ने कहा कोशिश करेंगे। जो एक बार भोजन करता है वो देव अन्न होता है, 2 बार पाता है वो मनुष्य अन्न होता है, 3 बार पाता है वो राक्षस अन्न होता है, पिशाच अन्न होता है। तो वो ब्राह्मण देव होते हैं। क्यों? विप्र देव होते, और देव को एक ही बार पाना चाहिए, तब तो देव है। देव अन्न पा, देव है तो ब्राह्मण देवता नहीं कहते, ब्राह्मण देवता विप्र वृंद है, भूसुर पृथ्वी के देवता। तो जब देवता हैं तो देवता को देवय अन्न तो पाना चाहिए कि पिशाच अन्न पाना चाहिए, है? 2 से अधिक नहीं खिलाना चाहिए कि 1 से। एक ब्राह्मण का 1 या 2 बस, इससे ज़्यादा नहीं। फिर कोई आ जाए तो उसको खिलाना ही चाहिए। मान लो बिना बुलाए कोई आ जाए तो फिर उसको खिलाएं, चाहे जितने आ जाए। नहीं खिलाएं सो पितर नाराज हो जाते हैं। बुलावे एक ही को, बुलाना एक ही को, 1 को या 2 को, है ना? फिर गुरु को भी बुलाना चाहिए। पुरोहित हो वह उनको बुलाए, ब्राह्मण 1 हो, और भानेज को जरूर बुलाना चाहिए। तो ये भाने जो उसमें जो है वो अलग है, भानेज को बुलाना चाहिए, वो अलग है। ब्राह्मण वायु को तो अन्नू ने पहले खिलाया था। हाँ, तो गुरु की भांजे का ब्राह्मण 1 ब्राह्मण होना चाहिए, भानेज को तो खिलाना नहीं चाहिए, बिटिया को खिलाना चाहिए, बहन को खिलाना चाहिए, है ना? तो उसकी प्रसन्नता होती है, वो पितर प्रसन्न होते हैं। लेकिन भोजन तो वो ब्राह्मण ही जो जनेऊ धारण करता है और संध्या करता है, बंधन करता, नियम से रहता है, उसी में पितर अंदर जो है जाके भोजन करते। भानेज के अंदर भोजन नहीं करते, वो तो भानेज उनके वो खून का रिश्ता है, मानदान है सब, वो तो जो है ना, उससे उनकी प्रसन्नता होती है। बिटिया दामाद आवे और ये हो तो उनकी प्रसन्नता वो रहते हैं, और ये नहीं आवे तब वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन 1 ब्राह्मण होना चाहिए जो वो भोजन करते हैं। भानेज के अंदर थोड़ी पितर जाके उनका खून पिएंगे, हैं? वो तो ब्राह्मण का ही होता है, और उसमें उनका वाहन होता है, और वो ब्राह्मण पाके और पितरों को तृप्त करता है। जैसे कोई गर्भवती स्त्री है तो बच्चा को स्वस्थ रखना हो तो उस स्त्री को खिलाना पड़ता है ना? खूब, तो वो तृप्त हो जाते हैं, लड़का तृप्त होता है। ऐसे पितर को तृप्त करना है तो ब्राह्मण को खिलाना चाहिए, तो पितर तृप्त होते हैं कि नहीं, उससे तृप्त होते हैं। ये ब्रह्मा जी कहते हैं, है ना, ब्रह्मवैवर्तक पुराण में। तो कहते हैं कि राम जी ने दूसरे दिन फिर सीता जी आई, मिला ब्राह्मण,
ब्राह्मण मिले? बोले नहीं मिले। बोले अब समय हो रहा है, ढूंढो तो, आप राजा हैं, तुरंत मिल जाएगी। तीसरे दिन फिर आई, मिले ब्राह्मण? बोले नहीं मिले। बोले अब आप भूल जाते हैं, हमारे यहाँ से हम सुन के और राजकाज में भूल जाते हैं, बाप याद नहीं आता तुम्हें, बाकी तो सब आता है। सीता जी कहती, जिस बाप ने शरीर दिया है, ये खून बह रहा है उसके, उसी बाप का, उसी माँ के शरीर का खून तुम्हारे बह रहा, और उनके लिए आप कुछ नहीं करते, वो अपने अपने में मस्त रहते हैं, आप उनको नहीं करते। राम जी ने सीता की तरफ ऐसे देखते रहे। बोले आज हम भोजन जब ही करेंगे जब ब्राह्मण ढूंढ लेंगे, हटाओ नहीं पाएंगे, अब यही लक्ष्य है। अच्छा, जो व्यक्ति करके संकल्प करे कि आज हमें ये करना है तो वो कर लेता है। राम जी आए, सीता ने कहा भोजन ले आए? बोले ले आओ। बोले ब्राह्मण मिल गया? बोले हाँ मिल गया। राम दुभिर न भासती, राम कह देवे वो अकाट्य होता है, और फिर वो बदलते नहीं। बोले उनको एक दिन पहले बुला लेना। ब्राह्मणों के बस में थोड़ी है, पहले ही बुला लो यहीं पे अपना स्वागत करेंगे। राम जी ने कहा ठीक है, एक दिन पहले आ जाएंगे। पंडित जी आ गए, सब कार्यक्रम हुआ। 12:30 के बाद भोजन के लिए बैठे। पंडित जी ने सीता को बुलाया। बोले बहू, बड़ी बहू आवे, तो बड़ी बहू सीता ही थी, आ गई। पंडित जी ने कहा मेरे भोजन का नियम सुन लो, मैं भोजन करते समय बोलता नहीं हूँ। जो भोजन करते समय बोल देता है तो भोजन अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। इसलिए भोजन करे तो चुपचाप मौन होके बोले, वो ज़्यादा बोले तो राम राम कह ले, थोड़ा बहुत बोले। ये नहीं कि गप्पे दुनिया की लगाए हैं, ये पूरी राजनीति उनकी और तेरे मामा की, तेरे मैया की, तेरे घर में माताएं तो बैठती तो इतना गप्पे मारती हैं, कहो 4 घंटा हो जाए उनका भोजन नहीं हुए, और पूरे गप्पे मारती रहती है ना। जबकि भोजन करते समय भगवान का प्रसाद भोग लगा के राम राम कह के ध्यान करके भोजन कर लेना चाहिए, बुद्धि सही रहती है। पंडित जी बोले कि सुनो, मैं भोजन करते समय बोलता नहीं। दूसरे भोजन परोसने वाली जो भी होवे तो मेरा पेट न देखे, न मेरा मुंह देखे, पत्तल देखे, पत्तल। वो जो चीज खत्म हो वो फुल भर दो। जो भी, ये नहीं कि तुम आए महाराज पूड़ी ले आए, सब्जी ले आए, खीर ले आए। हम छोटे थे, हमारे बचपन से हमारी आदत है एक बार पाने की, छोटे से। कभी नहीं पाते दूसरे टाइम भोजन। तो गए निमंत्रण में, तो वो आधी चम्मच तो उसमें सब्जी रही होगी, छोटे चम्मच में 2 चम्मच सब्जी, ऐसे 2 चम्मच के लगभग खीर, और बिल्कुल कागज जैसे 2 पूड़ी, और भी सब धर के बोले महाराज पाओ। तो और तो पाने लगे, हमने नहीं पाया। हमने कहा ये का पावे, एक एक और को तो है ही नहीं। आजकल के लोग गुरुजी होते तो खाते हैं, 3-4 बार खाएंगे, थोड़ी थोड़ी सी हाँ, खाते हैं, तो उनको तो वो तब तक बहू आई ऐसे, महाराज पूड़ी ले आए, पूड़ी ले आए महाराज,
खीर ले आए और हमने हमें पाई नहीं। हम उठ गई, हमने कहा तुम लोग पाओ, अब हम जा रहे हैं। वो मालिक आ गए, अरे महाराज कैसे जा रहे हैं? बोले बताओ, एक कौर की तो पूड़ी है, और अब ऐसे पूछती है कि ये पूड़ी ले आए तो हम कितना पाएंगे, शर्म लगेगी। हम आधे पेट, हम रात दिन भर हम कलाव कलाव करेंगे, रात की नींद नहीं आएगी, और सवेरे जो है जब हम बना पाए, जब हो पाएगा तब हम खाएंगे। इसलिए एक बार पाना है तो अच्छे से पाएं तो हम कहीं पाएंगे, नहीं तो हम ऐसे नहीं पाते। बोले नहीं महाराज पाने हैं, तो हमने कहा एक गुट्टा तो पूड़ी धर दे, और एक बाल्टी धर दे, और खीर उर के हमारे पास, और ये चुड़ावले सब भीतर चली जाएं, हमारे पास नहीं आवे। हम ले लेंगे और पा लेंगे। हमें पाना है 72 पूड़ी ऐसी 100, और ये तो हार जाएंगी और कहेंगी डीठ और लगा दे कि बाबा बताओ इतना खा गया। एक बार पाने हैं तो अब जो है ना, अब 8 सिलेंडर ट्रैक्टर है ना, अब उसकी टंकी में वो तो चलेगा तो खाएगा कि नहीं। और आयसर 1 सिलेंडर वो तो थोड़ा ही डलता, वो तो कुक कुक चलता है, लोड नहीं लेता। हम तो बड़े सिलेंडर वाले हैं, हमें तो चाहिए इतना, और ये लोग छोटे छोटे गाड़ी वाले, इनको तो थोड़ा ही में हो जाता। हंसने लगा, बोले जाओ तुम सब लोग, चुड़ैल पत्नी थी तो हंसने लगी। बोले धर दो महाराज के पास बाल्टी और वो, और जाओ तुम लोग। फिर हम पाए, हम सब लोगों को पाए। अरे कम से कम नहीं पाना है तो 8-10 रोटी पूड़ी धर दो, है ना। और फिर दोबारा करो, अब फिर 2 दिए, फिर 1 दिए, फिर 1 दिए। अब उसमें कहाँ होता है, अपने आराम से पाओ। हम लोगों की तो आदत है कि इकट्ठा धर ले, अपने थाली में भोग लगाए और पाए। जय श्री सीताराम। हैं? लोग इकट्ठा धर दो, क्यों कहीं जा रही हो क्या, कि जल्दी है कि नहीं, इकट्ठा वो धर दो? संतों का काम। तो हमारे इनमें अंतर है। अब उनने जो है ज़्यादा धरे सो शर्मा जाते। हवा लग रही है, इतनी- हवा लग रही है। जय जय श्री सीताराम। पंडित जी ने कहा कि देखो, जब हम ऐसे करें तो हम पानी पिएंगे, पानी ले आना, और जब हम पानी पिएंगे तो उतने भोजन और करेंगे। अंदाज लगा लेना, इतना पाए हैं इतना और पाएंगे, हम तुम्हें बता ही देते हैं ताकि व्यवस्था। सीता जी मुस्कुराए, अरे बोले महाराज ये चिंता नहीं करो, तुम तो पाओ, जब पानी मांगना है सो पानी कह देना, और भोजन के तो कछु नहीं। हो गया भोजन 12:30 के बाद शुरू हुआ, और पंडित जी भोजन करना शुरू कर दिए। जो ख़त्म हो सो डालें, जो ख़त्म हो सो डालें। रात के 12 बज गए। 12 बजे से 12 बजे तक, 12:30 से 12 बजे। 12 बज गए। वो परोसने वाली ने तो ऐसे कमर टूटने लगी, बनाने वाली। बोले जी मैं तो आप काम की नहीं रही, हम नहीं खड़े हो पा रहे। सीता जी ने कहा जाओ आराम करो। तुरंत उनने दूसरी बुलाई, और वो आई सो वो परोसने बनाने लगी। दिन के 12 बज गए और पंडित जी का भोजन बंद नहीं हुआ। रात भर खाते रहे? रात भर खाते रहे, दिन भर हो गया। तो पंडित रात को कहाँ खाते होंगे? अब जब शुरू कर दिए, अब जब बंद हुए तब ना, एक बार खा तो ले, पहले पूरा। शुरू हो गया। अब जब पूरा होगा तबे ना होगा। इसमें थोड़ी रात के शुरू नहीं करते। शुरू हो, जैसे मान लो मुहूर्त में कोई काम शुरू कर दिए, तो जब समाप्त होगा तब मुहूर्त देखा जाता है। वो तो चला रहा, पूरा दिन हो गया। अब सीता जी ने 6-8 घंटे के 3 शिफ्ट बनाई। 8 3 24, 3 की 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई।
कुबेर का खजाना कर दिया और 7 दिन हो गए और 7 रात और उन्हें भोजन कर ही रहे। अब कुबेर ने अपना लाल झंडी कर दी, बोले खाली हो गया, अब यहाँ कुछ नहीं। सीता ने कहा वो दद्दा अब तो मूछ जाने वाली है। तो जो माताएं संग रहती हैं सो घूंघट थोड़ा ज़्यादा कर लेती है काम बनाने को, और राम जी के चरणों में बैठ गई सीता। बोले क्या बात है? बोले बात ये है कि ये पंडितवा 7 दिन हो गए पंडित कहाँ से ढूंढ के लाए इसे? बोले तुम्ही तो कह रही थी कि एक बार पावे, सो भाई एक ही बार नहीं हुआ उसका लगा है। अब एक बार पाए तो जब समाप्त हो तब ना दोबारा हो गए, अब वो पा रहा हम क्या करें। सीता ने कहा कहीं मर मुरू गया तो हम कहीं के नहीं रहे, और सीता ने खवा खवा के पंडितवा मार डाला तो ब्रह्म हत्या और लगे। कम से कम पानी तो कह दो पी ले मैं थोड़ा उनकी आंत ओत में कुछ पानी तो पहुंच जाए। नहीं मांग रहे तो क्या करें? बोले नहीं आप कहो पानी पिए। पानी पी तो उतना और चाहिए, फिर और चाहिए तो बोले पानी तो पिए। माताओं की कैसे तो जो है थोड़ा कुछ, अब इतना भोजन किए तो पानी भी तो कुछ देर पिएंगे, ऐसे नहीं कि 1 आध घंटा पिए। जो इतना भोजन करे तो कुछ पानी भी पिएंगे कछु समय, तब तक राहत मिल जाएगी। सब तो सो जाते रहे। सीता को अब जो निमंत्रण है और कहीं गड़बड़ हो सब पति और चढ़ जाए, कहीं देखी तहन गुच्छ करती रही आप काहे को। सीता ने कहा बहुत गड़बड़ हो गया, हमने काहे को बाप के चक्कर में और उनके नियम कायदे के चक्कर में तो हम कायदे भूले जा रही। राम जी ने उनको इशारा किया और पंडित जी ने पानी को कहा। राम जी ने सीता से कहा पानी पिलाओ। अच्छा, माताओं के जब हाथ निकल जाता पथरा से तो फिर किसी की नहीं सुनती है ना जब तक रहता है तब तक तो बढ़िया है। तब वो पहले तो घूंघट थी, फिर ऐसे करी सीता जी। बोले सुनिए, रोटी खिलाना औरतों का काम है, पानी पिलाना मर्दों का काम होता है। पानी आप पिलाइए। अरे बाप रे बाप, हम तो मरीज, खबरें टूट गई। थोड़ी हम सीधी कर लें, जब तक आप पानी की व्यवस्था करें। पानी पिलाना औरतों का काम नहीं है, भोजन कराना तो हम कराए। अब जब भोजन मांगेंगे तो फिर देंगे। अब जब तक आप पानी की व्यवस्था बनाओ। पुराने ज़माने में कुआं होता था तो मर्द लोग पानी के लिए बरौआ लगाते थे, पानी भरवा देते थे। माताएं रोटी बनाती, पानी भर में नहीं जाती थी, है ना। राजा रजवाड़ों के तो और मर्यादा रहती थी। अब यार ट्यूबवेल हो गया, ये हो गया, लेकिन पहले कुआं होते थे, उसमें बरौआ लगता था, पानी की व्यवस्था वो करते थे। तो बोले पानी की व्यवस्था आप करें और पिलाएं। राम जी ने कहा वो दद्दा अच्छा हमें फंसा दही, अब इतना पानी कहाँ से ले आए। राम जी ने पंडित जी से कहा तुम्हारी पाँव पड़ते हैं, अब पानी हम द्वापर में पिलाएंगे। तो कृष्ण भगवान वही राम कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इंद्र का पूजन होना था। और कृष्ण ने सोचा ये मौका अच्छा है पंडित को पानी पिलाने का। वैसे इंद्र से कहो तो कहे कि ब्रह्मा से परमिशन ले आओ और फलाना करो ढिकाना करो, अभी नहीं सांबर तक मेघ को खोल सकते, और जब इसका अपमान करेंगे तो किसी को नहीं पूछेगा। और पंडित जी को बुलाएंगे, सो पानी पिएंगे, अपना निमंत्रण हो जाए। तो वो
जैसे उसने पानी किया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से ऊक बना के और पंडित जी को कहा पियो पानी बिंदास। तो 7 दिन और 7 रात पानी पिए थे। और सांबरतक नाम के मेघ के पास पूरा 7 दिन का ही पानी होता है। सबका वो लिमिट होती है, कोटा होता है, इतने में प्रलय का इतना पानी रहता है। तो वो पंडित जी अगस्त मुनि थे। अगस्त जी ने 3 अंजुल में पूरा समुद्र पी गए थे। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमो नमः। अब वो पंडित जी अगस्त को बुलाए थे, वही एक ही बार पाते थे। सब बोले पाओ। सीता जी से फिर राम जी बोले अब एक बार ब्राह्मण को बुलाएं। बोले नहीं बुला। जय जय श्री सीताराम। बोले बुलाओ, लेकिन वो पंडित को नहीं बुलाओ। तो फिर वो पंडित को नहीं बुलाओ जो आया था, और बुलाओ। तो वो इस प्रकार इंद्र को ब्रह्मा जी ने बताया कि वो सब पंडित जी पी गए। अब उनका ये भाव था, न तेरे पूजा बंद करने की कोई उनको थी और न चालू करने की इंद्र की, गोवर्धन की। वो तो उनको काम बनाना था, क्योंकि राजा के 4 साधन होते हैं राज्य चलाने के: साम, दाम, दंड, भेद और नीति। कोई काम करना है, तुम्हें जमीन लेनी है, राजा को रोड बनानी है तो समझा देगा, है ना, भैया जमीन दे दो, पैसा ले ले। साम, दाम, दाम पे पैसा दे दिया, ले लिया। उसमें भी नहीं माना, पैसा में भी नहीं माना, समझा हम अपनी तो देंगे नहीं, है ना। तो फिर दंड की व्यवस्था है, दंड दे देते। और दंड भी ना दे सके तो फिर भेद कर देते हैं। उसको उसमें कर दिया, उसका काम बंद करा दिया, वो जो है सिलेंडर हो जाता है, फिर कर देता है। तो ये सब चीज़ें। अब राजा राम जी थे और उन्होंने अब भाई पानी पिलाना था, इसलिए इंद्र को समझाते तो वो मानता नहीं, कछु करना नहीं था। इसलिए उन्होंने ये नीति अपनाई और जिसके कारण वो पानी हो गया। जय जय श्री सीताराम। इंद्र देवता ये सुन करके और सीधे कृष्ण भगवान के पास आए, चरणों में गिर गए। बोले महाराज मुझसे महान गलती हो गई, हमने आपका अपमान किया, अवहेलना किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्र, सबको हम शक्ति प्रदान करते हैं और उस शक्ति को जो व्यक्ति अपनी मानने लगता है तो उसको हमें बताने के लिए कुछ काम करना पड़ता है ताकि उसको याद हो जाए कि अपना कुछ नहीं। इस संसार में ना किसी के पास बुद्धि है, ना किसी के पास ज्ञान है, ना किसी के पास विवेक है, ना किसी के पास बल है। जो भी है वो भगवान का ही है। भगवान जिसको चाहते हैं और उसको जो है कृपा कर देते हैं तो हो जाता है, और नहीं तो ज्ञानवान भी होवे, लेकिन जब भगवान की कृपा नहीं होती तो ऐसा बेकार काम कर देता है, लोग थूकते हैं। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जब जस रघुपति की कृपा तेहि तस तैसन होय। क्योंकि हम सब लोगों का जो दिमाग है, खोपड़ी है, वो टीवी के समान है। एलसीडी उसको क्या कहते हैं, जो दीवार में लगी रहती है, एलईडी, और उसमें रिमोट रहता है। तो वो भगवान के पास रिमोट रहता है और भगवान जब जहाँ जैसा चाहते हैं वैसा चैनल लगा देते हैं,
है ना। और जैसे खोपड़ी घूम गई वैसे करने लगता है ना। जब दिमाग चलेगा जैसे चलेगा वैसे। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, उर में प्रेरणा सबहि न चावत राम गोसाई, बधे कीट मरकट की नाई, उमा दारु जो सित की नाई, सबहि न चावत राम गोसाई। जैसे कठपुतली को नचाता, जैसे चाहे वैसे नचाता, वैसे हम सब जीवों को भगवान नचाते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा नचाते हैं और हम वैसे नाचते हैं, है ना। जीव परवश है, भगवान स्वतंत्र है। परवश जीव स्वस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव परवश है और भगवान स्वतंत्र है, और भगवान जैसा चाहते हैं वैसा उसको करते हैं, वैसे ही वो करता है, अपने मन से कुछ नहीं करता। वो तो जो है भगवान ही है, सब चलाते हैं, क्योंकि मन भी भगवान का ही है, बुद्धि भी भगवान है और आत्मा भी भगवान है। भगवान श्री कृष्ण गीता के में अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूँ, चेतना में बुद्धि मैं हूँ और पूरे शरीर में आत्मा मैं हूँ। तो जिस व्यक्ति का मन कहे वही बुद्धि कहे वही आत्मा कहे, वो भगवान का काम होता है। और जिसका मन कछु का है और बुद्धि कछु का है और आत्मा कछु का है, तो वो शैतान का काम होता है, फिर उसमें उसको दंड होता है, कष्ट होता है। और जिसके आत्मा जो कहे वही बुद्धि का है, वही मन कहे, वो भगवान का कहो, क्योंकि तीनों भगवान हैं और तीनों की जब राय एक हो जाती है तो भगवान का काम होता है, फिर उसमें कभी गलत नहीं होता है ना। और जो एक कह दे नहीं करना है, एक कहे कि करना है, दो कहे करना है, तो फिर वो शैतान का काम हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ इंद्र जा कर के भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैंने आपको गाली दिया, आपको जो है कहा, भगवान ने कहा कि वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन शक्ति जिससे मिली है उसको तो याद करके उसे तो समर्पण करना चाहिए कि ये सब प्रभु आपका है ना, अपना कुछ नहीं है। बस इतना कर देवे, उपयोग तो करे लेकिन अपना मान के नहीं, प्रभु का मान के करे। बताइए ये जमीन किसकी है? भगवान की है ना, उन्हीं की। हवा किसकी है? भगवान की। पानी किसका है? भगवान का। सूर्य भगवान, सब प्रकृति परमात्मा के द्वारा जो किया जाता है उसे प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का मतलब परमात्मा के द्वारा किया गया कार्य प्रकृति है। तो प्रकृति ये जो भी कार्य हो रहा है, ये सब प्रकृति जो होती है वो सब भगवान के काम है, भगवान कर रहे हैं और ये सब हो रहा है। इसके अलावा अपने पास कुछ है ही नहीं, कोई साधन नहीं है प्रकृति के अलावा हम कुछ कर सकें। ये सब भगवान का काम है, इसलिए भगवान के शरण में रहना चाहिए और उन्हीं का स्मरण करना चाहिए। और अपने से कुछ अच्छा बन जाए तो भगवान ने किया है और बुरा हुए तो हमने किया है ना। बुरा काम बन जाए तो हमने किया है। भगवान बुरा नहीं करते, व्यक्ति बुरा करता है और भगवान अच्छा करते हैं। मतलब मन बुद्धि और आत्मा तीनों जब एक हो कर के काम होता है तो वो भगवान का काम होता है। और खाली मन करे और बुद्धि आत्मा पहले ही रोक दी, नहीं करना, नहीं तो फिर भी नहीं मानता, करता है तो वो उसका दोष है। गुण तुम्हार समुझय निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। गुण तुम्हार समुझय निज दोषा। गुण जितना भी होता है वो भगवान करते हैं और दोष जितना बनता है ये व्यक्ति का स्वयं का होता है ना। मान लो किसी के चोरी कर भी गई
है ना, चोरी कर में गया तो आत्मा थोड़ी कहते हैं कि चोरी कर, आत्मा रोकती है, हे, नहीं करे नहीं लठ पड़ जाएंगे पकड़े गए तो पूछ के धर देंगे, यार नहीं कर। बुद्धि कहती यार किसी के नहीं लेना चाहिए, मन कहता हम तो लेंगे, भाई ले। वो फिर पकड़ा गया, जेल में जावे तो कहे भगवान ने किया, तो भगवान थोड़ी कहे, भगवान तो रोक रहे थे। दो एक तरफ हो जाए तो वो काम तो करने ही नहीं चाहिए, है ना। और लेकिन कभी कभी होता है जिसका मन होता है वो मन अलग होता है, बुद्धि अपने तरफ हो जाती है, तो वो उसका है ना वो अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाता है। आत्मा का होना, बुद्धि और आत्मा जब एक तरफ हो जाती है तो मन अकेले कुछ नहीं कर पाता, है ना। दो मिलते हैं तब काम होता है। मन और बुद्धि जब एक हो जाती है तब कोई काम बनता है। आत्मा अकेले रह जाती है, वो दुष्ट व्यक्ति कहलाता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए यहाँ गोवर्धन की धारण करके भगवान ने सबको सांत्वना दी। आज एकादशी है और एकादशी को सभी व्रत रहते हैं। नंद बाबा अच्छा कथा में है एकादशी। सोची दीदी आज है, कल है। हम तो घबरा गए। कल एकादशी ना गुरुजी? हाँ। अच्छा गुरुजी, बाबू की तिथि तो एकादशी में पड़ती, तो क्या अन्न फलाहार मान रखता है? जी अन्न नहीं पाना चाहिए। नहीं तो जैसे ब्राह्मण भी व्रत रहते हैं, एकादशी व्रत रहते हैं, तो क्या हुआ? नहीं वही पूछना। एकादशी को अन्न पाना निषेध है, हाँ। है ना। हाँ। अन्न नहीं पाना हाँ, तो चाहिए। बाबू का तिथि एकादशी के दिन ही पड़ती है। अब एकादशी की पड़ती है तो उसको अन्न नहीं पा बाबू। फलाहार खिलाओ, हाँ। खिलाओ जो वो खाते हैं, हाँ। और शाम को भी खिला दो। हाँ तो इस गुरुजी फिर एकादशी थी, नंद बाबा व्रत रहती। अच्छा, नंद बाबा को व्रत रहने की क्या जरूरत थी, है ना। राजा परीक्षित पूछते हैं, एकादशी को व्रत करने से स्वर्ग मिलता, सब धाम मिलता है, तो जिनका लड़का ही परमात्मा हो गए उसे व्रत करने की क्या जरूरत है ना। अपना 2 टाइम हुआ के पावे और जय सिया राम, हैं। भगवान जिनके लड़का नर्क तो जाएंगे नहीं, फिर एकादशी करने की क्या जरूरत है। वो भी बूढ़े, है ना, 70 साल 75 के हो गए और वो कछु नहीं लेते, निराहार रहते। एकादश्याम निराहारा संवर्तो जनार्दन स्नातुम नंदस्य कालिद्या द्वादश जलमाविशत। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एकादशी को जो अन्न पाता है वो बहुत खतरनाक है। क्या है? स्वमात्र गमनम वरम, स्वमात्र गमनम वरम, वरम गोमांस भक्षणम, वरम हत्या, सुरापाणा, न तो एकादश्याम तो भोजनम। एकादशी को मान लो कि कोई शासन कहीं फंस गए, कोई मुसलमान हो गए और वो कहे कि एक थाली में गऊ का मांस रख दे और एक थाली में चावल दाल रोटी सब्जी भोजन धर दे, बोले आज के दिन 2 में से तुम कौन पसंद करोगे खाना, और जिन में 2 में से एक नहीं पाए तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। इस स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए?
तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस स्थिति में गऊ का मांस तो खा ले लेकिन अन्न नहीं पाना चाहिए। बताओ। ये गाय के मांस से भी बेकार है एकादशी को अन्न। ये तुलना करे हैं, है ना, कि कितना खतरनाक है एकादशी को अन्न। स्वयं के माता का गमन करे तो कहीं न कहीं उद्धार का साधन है, लेकिन एकादशी को अन्न खाने से कहीं उद्धार का साधन नहीं। श्रमात्र गमनम बरम बरम गोमांस भक्षणम बरम हत्या सुरापाणाम न तो एकादश्याम तो भोजनम। दारू पीना तो अच्छा है, लेकिन एकादशी को अन्न खाना वो भी अच्छा नहीं है। जहाँ जहाँ देखे तुलना की गई है उसमें एकादशी को अन्न का त्याग करना ही चाहिए। अब नहीं खाई क्यों तुम? जब कई खाते हैं नहीं अन्न। हाँ। नहीं, अब व्रत नहीं रहते, सोचिए 2 ताल 3 ताल फलार कर लो भक्किया, लेकिन अन्न ना खाओ। अब इनको स्कूल जाने रहते तो तो फलाहार बना के इसको दो स्कूल टिफिन में। जाते हैं तो कई फलाहार पाले में, और बहुत फलाहार की बहुत सी चीजें ऐसी है। समा के चावल की खिचड़ी इतनी बढ़िया बनाई थी गुरुजी ने फलाहार में। हाँ, और सिंघाड़े के आटे बढ़िया की बढ़िया टमाटर पूरी डाल के। बना लूँ, वह ये कर लूँ, आलू की सब्जी लौकी की सब्जी बना लूँ बढ़िया। हम तो 12 महीना फलाहार रहे, कछु फर्क नहीं पड़ेगा। 15 दिन में एक पड़ा हाँ। तो क्या दिक्कत है? सुबह लंच अन्न बना का त्याग करना चाहिए। जो एकादशी को अन्न पाता है भयंकर बीमारी का ग्रस्त होता है। बहुत बीमारी आती है। शास्त्र में लिखा है, वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध किया है कि एकादशी को शरीर में अग्नि मंद पड़ जाती है, और जब मंद पड़ जाती है तो उसमें स्वल्पाहार लेवे तो सही रहता है। वैसे भी वैज्ञानिकों ने ये हमारे भारत धर्म में जितने भी नियम बताए गए सब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बनाए गए, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो सब बेकार रहेगा। तो जैसे मास्टर है ना, तो एक दिन छुट्टी दे देते हैं बच्चों को, मास्टरों को, आराम करो, दिमाग स्वस्थ रहे, ठीक, रेस्ट देते। रेस्ट रहता है तो सही रहता है। कोई भी कर्मचारी है हफ्ते में 1 दिन छुट्टी उसको देते हैं, है ना, 1 दिन। और ये हफ्ते में नहीं दे तो 15 दिन में तो देते ही है ना, रेस्ट। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये आत्मा, इस आंत को छुट्टी कब देती? ये पेट में जो आंत है इसको भी 1 दिन छुट्टी देना चाहिए। काम नहीं करे, आराम से उसको काम ना करना पड़े, तब वो सही रहती है, शरीर में आंत सही रहती। अब तुम सवेरे से चाय और फिर बिस्कुट और फिर नाश्ता, फिर धांसता, फिर शाम के, फिर रात के, और वो चल चल के हाथ परेशान, रात भर उसको चलना पड़, सवेरे से फिर भरे फिर चले, सब वो बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा? एक दिन उसको एक तो कछु नहीं डालो, वो तो जो खाली पानी डाल दो सो वो साफ हो जाएगी बढ़िया। तकलीफ तो थोड़ी रहती है लेकिन वो अच्छा स्वस्थ, फिर दूसरे दिन डालो सो साफ रहती। हमने मोहन मावा वाली के यहाँ वो नरसिंह मंदिर में बड़ा बनता अन्नकूट के दिन 1 कुंटल दाल का बड़ा, तब वो हाथ से तो पीसा नहीं जाता, तो हमको बोले कि जाओ मोहन बाबा वाले के दाल पिसाया, उसकी मशीन थी, तो उसने तो जल्दी पीस दिया, डारा और निकल गया। बाद में उसने 1 बाल्टी मशीन में पानी डाल दी, 1 बाल्टी पानी डाला, मशीन चालू कर दी और वो नीचे हो गया। हमने उससे पूछा कि पानी काहे को डाल दिया? बोले महाराज ये दाल लगी है, पानी डाल दिए तो अंदर साफ हो गया, अब को उसको साफ करे, खोले फिर साफ करे, धोए, सीधे मशीन चालू करके पानी डाल दिए, वो पानी चला तो पूरा धुल गया, वो अंदर धुल गया,
बस फिर दूसरे का पीसेंगे, पीस के फिर पानी डाल देते, सो हो गया। ये पानी जो है बाट ओट में दे देते गाय के, सो उसमें हो जाता। हमने कहा, हमने दिमाग लगाया कि इसी प्रकार आंत है, चक्किन तो है, चलती है दिन भर, और उसमें पानी डाल दो तो वो साफ हो जाएगी, बढ़िया आंत साफ हो गई। दूसरे दिन से फिर चलो, फिर वो पिसना शुरू हो जाता, तो वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, बीमारी नहीं आती, सारी बीमारियों से मुक्त हो जाता है। इसलिए एकादशी को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। हो सके तो कुछ ना ले, पानी ले ले वह, फिर नहीं है सो दूध ले ले, फिर नहीं सटे तो फलाहार ले ले, लेकिन अन्न का त्याग जरूर करना चाहिए, नहीं तो उसका बहुत बड़ा दोष होता है। बाबा तो निराहार रहे थे और द्वादशी को 3:30-4 बजे नहाने के लिए नित्य जाते ही हैं। सो नींद नहीं लगी, अब खाली पेट थे, सो नींद नहीं लगी। पहले ज़माने में घड़ी नहीं होती थी, घड़ी नहीं होती थी। टाइम को रात को तो तारागण देख के टाइम का पता लगाते और दिन को सूरज को देखकर पता लगाते। हम लोग जब पढ़ने जाते तो सूरज को देख के जाते थे, है ना। दीवार में छाया यहाँ आ जाए तो 8 बजे, यहाँ आ गई तो 9 बज गए, इधर आए तो 10। हाँ, सो वो आप उन जल्दी छाया देख के अभी देर हो रही, मार खाएंगे, जल्दी दौड़े फिर। तो ऐसे रात को तारागण को देख के ऊपर बढ़नी और तारे को उनको अनुभव रहता है, ये इस समय ये टाइम होगा। लेकिन उस दिन बादल थी और बादल होने के कारण तारागण नहीं दिखाई दिया, और तारागण नहीं दिखाई देने के कारण बाबा को लगा कि 4 बज गए और नहाने चले गए। जलाशय में 11 बजे से 3 बजे तक जलाशय सोते हैं, जल देवता सोते हैं जल, उस समय नहाना नहीं चाहिए। लेकिन पर्व है, सूर्य ग्रहण है, ऐसे पर्वों में फिर उसका दोष नहीं होता है, जब पर्व हो तब नहाना चाहिए। लेकिन आम समय में कोई पर्व नहीं है तो पर्व में उसमें रात को नहीं जाओ। बाबा जी 1 बजे चले गए, रात के 1 बजे थे नंद बाबा। जैसे डुबकी मारे तो यक्ष लोग पकड़ ले गए बाबा को, वरुण देवता को। यशोदा जी ने कन्हैया से कहा, कान्हा बाबा कहाँ चले गए, रोज तो नहा लेते थे, आज आए ही नहीं, भोजन तैयार हो गया, पा लेते। कृष्ण ने कहा, हम जाते हैं। तो जब जमुना में गए तो उनके सूखे कपड़ा पहनवे के धरे थे, लोटा भी धरा था पानी का, बाबा नहीं थे। भगवान के समझ गए कि ये वरुण देवता के यहाँ गए, और जैसे वरुण देवता के यहाँ जाते हैं, वरुण देवता ने उनके चरणों में लेट के दंडवत किया और बोले, महाराज आप हमें क्षमा करें, और बाबा को ये मेरा सेवक ले आया। इस मूर्ख को पता नहीं कि ये आपके पिता हैं, और ऐसी बेहुदा काम इसने किया है, इसको दंड का भागी है। वो पकड़ के मुंडी उसकी और दे घूंचा, दे लात देना, इंद्र वो वरुण देवता शुरू कर दिए। भगवान ने कहा, मारी डालेगा, कहा रहन दो, हो गया, अब ले आया सो ले आया, नहीं मारूं। भगवान ने जब बचा दिया तो वरुण देवता ने उसको सीने से लगाई और बोले, वाह बेटा, यदि तुम आज नंद बाबा को काल नहीं ले आते तो भगवान का दर्शन नहीं होता। इसलिए
तो बहुत अच्छा किया। कृष्ण भगवान देखते रहे, बोले पहले मारा और जब हमने माफ कर दिया तो बताओ कहता अच्छा काम किए। बाली सुग्रीव कहता है राम जी से कि मेरे भाई ने बहुत अच्छा काम किया है ना, यदि मुझे घर से नहीं निकालता तो आप मुझसे मिलने वाले नहीं थे, है ना। मिलो राम तुम बाली प्रसादा, बाली के प्रसाद से आपने मिले। विभीषण रो के भगवान के चरणों में पड़ता है, कहता है प्रभु मेरे भाई ने जो काम किया है मेरे लिए वो किसी ने नहीं किया। यदि मेरा भाई लात मार के घर से नहीं निकालता तो हम आपके शरण में नहीं आते, आपका दर्शन नहीं होता, है ना। इसलिए मेरा भाई ने आपको मिलवाया, है ना। सठ मिल जाए तिन्ह कहो नीति, यस कह के निश्चरण प्रहारा, अनुज गहे पद 12 राम जी कहते हैं विभीषण तुम्हारा भाई बहुत ज्ञानी था, है ना, और मेरा बड़ा प्रिय था। हमारा पार्षद है, जय और विजय था। जय और विजय मेरे आज्ञा का पालन करते थे। यदि उनको हमने कह दिया कि तू गर्दन काट दे तो गर्दन काट दे, भाई इतना आज्ञाकारी थे। हमने उन्हें कहा कि हम जब सोने के लिए जाएं विश्राम में तो किसी को अंदर नहीं आने देना, ऐसा कह दिए। लेकिन माताओं की बहुत खतरनाक है ना सोच रहती। कहते हैं कि लक्ष्मी जी थी तो दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन होता है और लक्ष्मी जी भक्तों के यहाँ चली गई। राम भगवान से विष्णु से कहा कि अब हम जा रहे हैं, आज वो साल में एक ही बार तो पूजते हैं लोग, है ना, दीपावली को, तो थोड़ा लेट भी हम हो जाएंगी। भगवान ने कहा कि आज की छुट्टी है तुम्हें, पूरी रात तुम अपने भक्तों को संभालो, सुबेरे तक आ जाना। बोले मैं तो अब ही चली आऊँगी, लेकिन जा रही। चले गए लक्ष्मी जी। अब वो तो जो है पूजन होते होते 12 बज गए। 12 बजे लक्ष्मी जी आई। जय और विजय थे। जय विजय ने कहा ओ कौन है? लक्ष्मी जी ने कहा मैं हूँ तुम्हारे मालकिन की मलकिन, तुम्हारे वो मालिक हैं और मालिक के हम मलकिन हैं। बोले हम मालकिन मलकिन नहीं जानते। हमें स्वामी ने कहा 11 बजे के बाद कोई नहीं आएगा, सो कोई नहीं जा सकता, चाहे मलकिन हो चाहे मालिक, कोई नहीं जा सकता। बोले मान जा, हमारे बिना वो सोएंगे नहीं। बोले सोवे चाहे नहीं, इसकी गारंटी हमारी थोड़ी है, हम तो उनके आज्ञा का पालन करते हैं। वो कहते हैं कि कोई आएगा तो हम नहीं सो पाएंगे और तुम जाओगे तो काहे को सो पाएंगे? नहीं, डिस्टर्ब होगा, नहीं जा सकते। लक्ष्मी जी ने कहा मान जा, अपना कल्याण चाह तो जाने दे। बोले कल्याण कल्याण तो बाद की बात है, लेकिन हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब वो कह देते कि मेरी पत्नी को आने देते तो हम पत्नी को, वो ने कोई को नहीं आने देना, कोई नहीं जाएगा। हो गया। अब लक्ष्मी जी खड़ी 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 12 बजे से 1 और 2 और 3 और 4 बज गए और जब 4 बजे बोले अब जाओ, लक्ष्मी जी गई। भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले बड़ा स्वागत हुआ। अच्छा माताएं गुस्सा आवे सो बताती नहीं कि हमें गुस्सा आ गया, है ना, मुस्कुराती हैं। हृदय में
गुस्सा रहता है लेकिन मुंह में नहीं आने देते। जब समय आता है तब उसको गुस्सा उनका फूटता है, पहले नहीं फूटता। कैकई थी तो गुस्सा में थी लेकिन दशरथ से मुस्कुरा के बात करती थी, है ना। जब राम जी ने कहा राम का राज तिलक, दशरथ ने राम का राज तिलक है और तू ऐसी भेष बनाई है, अरे अच्छे से हो जा। तो दलकी उठे सुनी बचन कठोरा, जिबी छुई जात पाक बर तोरा, चोरी नारी जिब प्रगट न रोई। तुलसी बाबा ने भी अच्छे चौपाई रखे। चोर नारी जिब प्रगट न रोई, है ना। जैसे एक स्त्री थी, एक किसी दूसरे पुरुष से प्रेम करती थी, सो वो पुरुष मर गया। जब मर गया तो वो जानबूझ के नहीं रोती है ना, लेकिन अंदर ही रोती है। बताओ, मर गया मेरा प्रेमी, मर गया, और लोगों के सामने देखने में तो मुस्कुराती है लेकिन वैसे वो अंदर से रोती। चोर नारी जिब प्रगट न रोई। इसी प्रकार के कई प्रगट से नहीं कहती, मुस्कुराती है, लेकिन अंदर से राम जी के राज तिलक की बात सुनकर अंदर से बिल्कुल वो क्रोधित हो जाती है और मुंह से मुस्कुराती है। और फिर कहते हैं कि अब तो जो है हम वरदान देने को कहे थे, अब तक तुम्हें हमें दिए ही नहीं, है ना। हमने कहा जब हम चाहें तो मांग ले। दशरथ ने कहा एक वरदान, तय तो 4 मांग ले, 10 मांग ले। हैं? तुमने कभी कहा ही नहीं, हम मना करते तब ना तू ये करती, जिस दिन कहती उस दिन दे देते। बोले नहीं, आज ही समय आया है, अब आज ही हम मांगेंगे। बोले मांग लो, मांग तो मांगने के लिए और न देते न लेते। बोले हम मांग लो आज। कहने का कुल मतलब ये है कि स्त्रियों में भगवान ने एक ऐसी युक्ति दी है ना, कि चाहे खूब रोती होवे, है ना, और कोई दरवाज़ा खटखटाए तो पानी ऐसे मारेगी और सामने खड़ी हो गई और दादा कैसे मुस्कुरा के हंस के, और फिर जावे तो फिर चाहे रोने लगे, तुरंत रोना और तुरंत हंसना उनको आ जाता है ना। ये पुरुषों में नहीं होता। यदि रो रहे हो को तो उनका चेहरा बता देगा कि ये दुखी है, रो रहा, लेकिन माताओं का नहीं पता चलता है ना, कि ये रो रही थी कि गुस्से में है कि क्या है। लक्ष्मी जी मुस्कुराते हुए विष्णु के पास गई। हाँ अभी जो है ठीक है, हो गया, दिन हो गया। जब रात भई तो लक्ष्मी जी विष्णु के पैर दबाती है, तो आने दिन ऐसे दबाती थी। आज लक्ष्मी जी ने ऐसे अंगूठा कर ली। नोच के दबा ऐसे देखो, और जो ऐसे की फिर तो भगवान उछक गए इतने, अरे क्या कर रही है, तो कहा पूरे दबा दे। लक्ष्मी जी खड़ी हो गई। बोले तुम इतने मुलायम हो कि थोड़ा सा अंगूठा लगा तो तुम इतने उजक गए है। बोले तो इन्हें गड़ा दे, आने दे। लक्ष्मी जी ने कहा हम ये देख रहे कि तुम में ताकत कितनी है। तुम मेरी मुलायम हाथ के अंगूठे गड़ाने से इतना उछक गए, और तुम इतने मुसंड, इतने बलवान चौकीदार रखे हो कि उनके तुम घुटने के नीचे हो, इतने पहाड़ जैसे हैं, और कहीं नाराज हो गए सो तुम्हें मच्छर जैसे ऐसे दबा देंगे तो पुट्ट भूल जाओगे। विष्णु भगवान ने कहा कि काय? बोले जब हम रात के आए थे तो घूर घूर के देख रहे थे,
वो कहीं हमें पकड़ लेते और हम चिल्लाती सो तुम्हें भी मार देते, हमें तो ले ही जाते। भगवान ने कहा कि अच्छा तो तुम मुझे इतना कमज़ोर समझती है, अब आज हम बताते हैं कि हम कितना कमज़ोर हैं। बाहर निकले, जय विजय मुझसे कुश्ती लड़ो। बोले कि नहीं लड़ेंगे। लड़ो, नहीं लड़ेंगे। लड़ो, नहीं लड़ेंगे। बोले लड़ेगा तू। भगवान अंदर गए, भगवान के ही अंशावतार सनक सनातन सनंदर सनत कुमार ठीक दोपहर के 12 बजे आए। बोले हमें भगवान से मिलना है, जाने दो। जय विजय ने कहा अंदर नहीं जा सकते। भगवान ने कहा कोई नहीं आवे अंदर, अब हम साइन कर रहे हैं। बोले मैं उनका लड़का हूँ। बोले लड़का हो चाहे लड़की, कोई जा नहीं सकता। 3 बार कहे और तीनों बार उनने रोका और सनक सनातन सनंदन सनत कुमार ने श्राप दे दिया, हट राक्षस हो जा तू, ये बैकुंठ में रहने लायक तो नहीं है, तेरे में थोड़ा भी लोच नहीं है। अरे मालिक कहता कुछ है लेकिन तुझे तो समझना चाहिए, हम लोग नंगे रहते हैं, कछु लेवे थोड़ी गए, हम तो मिलना है। भगवान तो ऐसे उठ के मिल जाते। मुकुत न भये हते भगवाना और 3 जन्म 10 वचन प्रमाणा। और कहते हैं कि यही जय और विजय, चूँकि लक्ष्मी जी की गलती थी, उन्होंने, वो तो बेचारे शुद्ध भाव से काम कर रहे थे, और उल्टा सीधा लक्ष्मी जी ने भिड़ा के और जय विजय को अपने यहाँ से भगवा दिया, जिसका कारण है कि वही रावण ने झूठे सीता का हरण किया था, है ना, मान के नहीं, असली नहीं किया था। तुम हमें उल्टा सीधा करे तो हम तुम्हें भी देखते हैं कि कितना कष्ट देंगे। तो जैसे सीता को उसने रथ में बैठाया और चरण बंद मन मह सुख माना, चरण का बंदना करके मन में सुख मानता है और सीता को बैठा लेता है, अशोक वाटिका में रखता है, कष्ट देता है। कि इससे ये है कि किसी भी स्त्री को, है ना, झूठा मूठा किसी को लांछन नहीं लगाना चाहिए। अब तुम सुंदर हो, किसी ने देख लिया तो का आँख फोड़ देवे। अब ये कौन सी बात है कि हमें घूर के देख रहा है, अरे देख रहा है सो देखन दो, है ना। तब फिर वो पति से कह दिया, फिर उसको करे, फिर झगड़ा करवाए, फिर दुनिया के पंचायत। इसलिए उसका दोष स्त्री को भी लगता है ना। किसी का अपराध नहीं होवे और कोई देख लेवे सो देखने। एक बाबा जी थे, एक खूबसूरत लड़की थी, उसे देख रहे थे, सब लड़के तैयार आ गए, बोले बाबा को मारो, देखो घूर घूर के देख रहा है। तो वैसे खड़े हो गए, बोले बाबा जी क्यों, नियत खराब हो गई तुम्हारी। बाबा जी ने कहा हम इस लड़की को देख रहे, इससे हम ये देख रहे कि इसको बनाने वाला मेरा भगवान कितना ना सुंदर होगा, ये इतनी सुंदर बनाया इसको। तो वो सब पैर पड़ के वो चले गए इधर उधर। तो देखने का भी ढंग अलग अलग होता है ना। ये नहीं है कि देख रहा है तो केवल, है ना, विषय कामना से देख रहा है, देखने का भी ढंग अलग अलग होता है। जबकि जय विजय ने न देखा था न कछु, केवल हम मालिकिन है, मेरा मालिक इसको रखा है और मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए मेरे घर में नहीं रह सकता है ना। नौकर कहीं मालकिन की बात ना माने, मालिक भर की माने, तब वो रह नहीं सकता। कि रह सकेगा, नहीं रह सकता। छतरी बांध देती है और कछु ना कछु कह के भगवाई देगी। अब मालकिन के तरफदारी करे सो वो जाने ना देगी, नहीं बहुत अच्छा है, ये है वो है, उसको नहीं है, वही काम करता है, नहीं। तो ऐसा है। यहाँ श्री राम जी कहते हैं, है ना, कि ये मेरा आज्ञाकारी था, है ना, लेकिन जिसके कारण, है ना, उसको वहाँ से भगा, उसी ने इनको जो है धरा है
अब इसको हम जल्दी जल्दी इसको करके वो अपने धाम को बुलाएंगे। लेकिन अभी ये शिशुपाल बनेगा। 3 बार इसे जन्म लेना है। मुकुट न भये हते भगवाना, 3 जन्म ध्वज वचन प्रमाणा। तो एक जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुआ, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुआ, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। इन तीनों जन्मों में भगवान ने ही इन्हें तीनों जन्म में मारे, दूसरा कोई नहीं मारा इन्हें, है ना। शिशुपाल को भी और दंतवक्र को भगवान श्री कृष्ण ने ही सुदर्शन चक्र से मारा। रावण और कुंभकर्ण को राम ने ही मारा, और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को भगवान ने ही बाराह रूप में और नरसिंह रूप में इनको हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को, हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप में और हिरण्यकश्यप को भगवान बाराह रूप में उसको मारते हैं। जय जय श्री सीताराम।